आज एक सवाल है, और यह सवाल किसी पार्टी से नहीं, तुमसे है। तुम मोदी मोदी करते रहो, तुम राहुल राहुल करते रहो, लेकिन सच ये है कि नेता बदलते आम आदमी की जिंदगी क्यों नहीं बदलती? क्यों हर चुनाव में मुद्दे वही रहते हैं? धर्म, जाति, डर, गुस्सा। क्योंकि उन्हें पता है, जिस दिन इस देश का युवा मजहब नहीं रोजगार पर सवाल पूछेगा, उस दिन असली हिसाब देना पड़ेगा। आज तुम सोशल मीडिया पर किसी अनजान इंसान से लड़ रहे हो। उधर मेहता का परिवार सुरक्षित है, पढ़ाई विदेश में, इलाज विदेश में, और तुम अभी भी पहचान की लड़ाई लड़ रहे हो। सोचो, तुम देश बचा रहे हो या अपना भविष्य खो रहे हो? कभी अपने आसपास के सरकारी स्कूल को ध्यान से देखा है? टूटी खिड़कियां, पुरानी किताबें, भरी हुई क्लास, और कई जगह शिक्षक ही नहीं। लेकिन यह मुद्दा ट्रेंड नहीं करता। ट्रेंड क्या करता है? किसने क्या पहन लिया, किसने क्या बोल दिया, किस धर्म ने क्या कर दिया। हम गुस्सा गलत जगह खर्च कर रहे हैं। जब किसी घर का बच्चा खराब शिक्षा की वजह से पीछे रह जाता है, तो उसका नुकसान सिर्फ उस परिवार का नहीं, पूरे देश का होता है। हम मंदिर और मस्जिद की बहस में इतना उलझ गए हैं कि स्कूल और अस्पताल की हालत पूछना भूल गए। याद रखना, बीमारी आने पर बहस नहीं, इलाज काम आता है। बेरोजगारी आने पर नारा नहीं, कौशल काम आता है। आज का युवा खुद को आजाद समझता है, लेकिन सच थोड़ा कड़वा है। हम धीरे धीरे डिजिटल गुलामी में जा रहे हैं। सुबह उठते ही फोन, रात सोने से पहले फोन, और बीच में हजारों वीडियो जो हमें सोचने नहीं, सिर्फ प्रतिक्रिया देने सिखाते हैं। 2 मिनट की क्लिप देखकर हम एक्सपर्ट बन जाते हैं, बिना पूरी जानकारी के फैसला सुना देते हैं। दुनिया के कई देश एआई बना रहे हैं, रोबोटिक्स सीख रहे हैं, नई कंपनियां खड़ी कर रहे हैं, और हम कमेंट सेक्शन में युद्ध लड़ रहे हैं। हकीकत यह है, सोशल मीडिया का गुस्सा हमें ताकतवर नहीं बनाता, बस थका देता है। नेताओं को पता है, डरा हुआ और बटा हुआ समाज सवाल कम पूछता है, इसलिए चुनाव के समय खतरा दिखाया जाता है, और चुनाव के बाद वही पुरानी समस्याएं वापस आ जाती हैं। सड़क वही टूटी, नौकरी वही कम, महंगाई वही ज्यादा, लेकिन बहस नई बना दी जाती है। अब जरा दुनिया की तरफ देखो। छोटे छोटे देश टेक्नोलॉजी में आगे निकल रहे हैं। ताइवान दुनिया की चिप इंडस्ट्री संभाल रहा है, वियतनाम एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। कई देश शिक्षा और स्किल पर निवेश कर रहे हैं। उन्होंने एक बात समझ ली, देश नारे से नहीं, कौशल से बनता है। वहां का युवा पूछता है, नई फैक्ट्री कहां बनेगी, नई नौकरी कैसे आएगी, नई टेक्नोलॉजी कैसे सीखी जाएगी। और हम अभी भी तय कर रहे हैं कि किस बात पर नाराज होना है। अगर युवा अपनी ऊर्जा लड़ाई में खर्च करेगा, तो विकास कौन करेगा? भूख को पहचान की राजनीति से नहीं भरा जा सकता, खाली जेब को गुस्से से नहीं भरा जा सकता। भविष्य मेहनत मांगता है, सोच मांगता है, सवाल मांगता है। सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब युवा किसी नेता को दुश्मन या भगवान नहीं, बल्कि जिम्मेदार प्रतिनिधि समझेगा। लोकतंत्र में ताकत भीड़ के शोर में नहीं, जागरूक नागरिक की आवाज में होती है। अगर सड़क खराब है, सवाल पूछो। अगर स्कूल कमजोर है, सवाल पूछो। अगर नौकरी नहीं है, सवाल पूछो। सवाल पूछना देश विरोध नहीं होता, बल्कि देश को बेहतर बनाने की शुरुआत होती है। याद रखो, नफरत जल्दी फैलती है, लेकिन विकास धीरे धीरे बनता है। और इतिहास हमेशा उन युवाओं को याद रखता है जिन्होंने लड़ाई नहीं, बदलाव चुना। आज फैसला किसी नेता को नहीं करना, फैसला तुम्हें करना है। तुम भीड़ बनोगे या जिम्मेदार नागरिक? सोचना, क्योंकि आने वाली पीढ़ी वही देश पाएगी जो आज का युवा बना रहा है। जय हिंद।